यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं। आज जो हमारे पास इस हवाले से बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं, दिखने में तो बहुत चुलबुली सी लगती हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करती हैं। इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने और जर्मनी से IT की आला तालीम हासिल की है और SAP कंपनी जो है जर्मनी की, उससे वाबस्तगी है इनकी। IT एक्सपर्ट हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुरातुल शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इन्हीं के साथ हमारे साथ आज स्टूडियोज में यंग CEO शाइनिंग स्टार मौजूद हैं। इरफान खान साहब नाइट ट्रॉलिंग के CEO हैं, साथ ही साथ वेनार के साथ मिलकर Web3 टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? ज़बरदस्त। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र सर। बहुत से नौजवान आपसे इंस्पायर होंगे। सबसे पहले तो आप अपनी कामयाबी का राज बताइएगा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि बहुत से नौजवान यहाँ पर ख़राब हालात का गिला करते हैं। आई थिंक यूजली मैं यही आंसर देता हूँ, कामयाबी का राज बहुत सारे होते हैं, बट मेनली मेरे केस में शौक है, हॉबीज़ हैं, विच देन ग्रू इनटू प्रोफेशन इवेंचुअली कैरियर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हॉबीज़ नहीं होती। अच्छा, ना उनकी हॉबी होती क्रिकेट देखना, खेलना नहीं, देखना। तो आई थिंक आई वुड से दैट्स द थिंग. I always just worked on my hobbies, made sure that I'm working, doing the best I can on them. And then eventually people liked what I was doing and they started buying it. ठीक है। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि किस तरह आपने ये सोचा, विजन क्या था, इतनी मोटिवेशन के लाइफ में कुछ अलग करना है और डिफरेंट करना है, लोगों के लिए भी मौके पैदा करने हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर करना है। कैसे ये मोटिवेशन आई? क्योंकि हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, जानना चाहेगी। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक दिन बैठ के कोई बंदा हमेशा लाइफ के बारे में सोचता है कभी कभी ना। अगर नहीं सोचा तो सोच लेना भाई, ठीक है। बेसिकली उसमें जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, वो प्रोडक्ट डिपेंडेंट होती है। आप क्रिएटर्स जो हैं वो बनाते हैं। जॉब इज़ अ सर्विस। लाइक अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे, या तो वो सर्विसेज कंपनी होगी कि बाहर का कोई प्रोडक्ट बन रहा है और आप उसके लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि यार ये सिर्फ सर्विसेज देने पे लिमिटेड नहीं हो जाना, वो मार्जिनल लेके खुश हो जाना, वो इट्स नॉट गुड। लॉयल्टी भी नहीं क्रिएट होती इस प्रोडक्ट के साथ, इस काम के साथ जो आप कर रहे हैं। लॉयल्टी नहीं क्रिएट होगी, प्यार नहीं होगा उस चीज़ से जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आज एक क्लाइंट है, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा प्रोडक्ट होगा। तो यू नेवर गोना एक्सेल इन इट एज वेल, राइट? ट्रू। सो इन माई केस देन आई लुक्ड एट ओके, प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो फिर उसका पूरा रोड मैप बना, जिसके अंदर अगेन अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई नई चीज़ ही बनानी होगी। अगर कोई पुरानी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो कभी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल तो नहीं होगा। सो दैट्स वेयर लाइक यू नो न्यू टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कम्स इनटू प्लेस। जो भी नया होता है मैं उसमें कूद जाता हूँ। आई थिंक 2012 में गेम्स नहीं थी, तो पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा गेम्स नहीं बना रहा था, तो उसमें कूद गया था। फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा गेमें बनाना शुरू कर दी, तो उसमें से मैं निकल गया था। फिर ब्लॉकचेन में कोई नहीं था अभी रिसेंटली, तो फिर मैंने गेम्स को ब्लॉकचेन गेम डाल दी और उसमें कूद गया। नजफ, वैसे बहुत से लोग ना नौकरी की तलाश में होते हैं। आज इरफान खान साहब से हम ये भी जानेंगे कि बहुत से लोग तो नौकरी की तलाश में होते हैं, नौकरी ना मिलने का भी गिला करते हैं। आपने कब सोचा, क्या वो क्या टाइम था जब आपने कहा यार नौकरी नहीं करनी, अब कोई अपना स्टार्टअप बनाएंगे और अब लोगों को नौकरियां देंगे? आई थिंक मेरा थोड़ा सा इसमें ये होता है कि मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता यूथ को कि भाई छोड़ दो अपने काम, छोड़ दो नौकरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगेन थोड़ी सी इनकम चाहिए होती है ना, घर चलाना होता है, अक्सर सुना होता है। हालांकि अक्सर लोगों ने नहीं भी चलाना था तो कह रहे थे मैंने घर चलाना है तो मैंने नौकरी करनी। बट यूजुअली पेरेंट्स कह रहे होते हैं, बट वंस यू ग्रो यू हैव टू ब्रिंग इन द इनकम, यू नीड मनी, राइट, टू सर्वाइव और व्हाटएवर। सो आई नेवर से कि जॉब नहीं करो, बिकॉज जॉब भी आप कर रहे हो तो यू आर स्टिल वर्किंग फॉर समबडी हु इज परहैप्स वर्किंग ऑन समथिंग ग्रेट और समथिंग बिग। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल दैट वर्क फॉर मी, अगर वो कहें मैंने जॉब नहीं करनी, सबने अपना अपना करना है, तो फिर तो क्योंकि मिल के भी काम करना है ना, तो वो फिर मिल के काम कैसे होगा? फिर सब अपना अपना दुकान खोल लेंगे। तो जॉब करनी is not a bad thing, but also have a pet project on the side, and then you start caring for it, you give it time every day. You know, you don't say कि हाँ मैं मेरी ये हॉबी है बट मैं इसको हफ्ते में एक आध बार करता हूँ। You have to do it every day. आपका कोई शौक होना चाहिए, राइट? तो आई थिंक जॉब भी होनी चाहिए, ठीक है, शुरू में इनिशियल स्टेजेस में, बस साथ में आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसा चीज़ हो जो आपको पसंद है, चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, व्हाटएवर, इट डजंट हैव टू बी टेक रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू लाइक। आपकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी जिस तरह आपने कहा ना कि मैंने गेमिंग स्टार्ट की, जब लोग उसमें आना शुरू हुए तो फिर मैंने देखा कि मार्केट में अब किस चीज़ का गैप आ रहा है, कहाँ पे मैं अपनी जगह बना सकता हूँ। ये एक अलग विजन की बात है और इस तरह सोचना ये टोटली मेरे ख्याल में बड़ा एक्सेप्शनल सा है। हम चलेंगे कुरातुल शाह की तरफ, क्योंकि आप भी हमारा इंतजार करिए। अच्छा मुझे बताइएगा कि पहले ग्रेजुएशन की,
उसके बाद सोचा कि जर्मनी जाके हायर एजुकेशन हासिल करनी है आईटी कंपनी में, और फिर आप आईटी कंपनी में भी बेहतरीन काम कर रही हैं। क्या अपने सफ़र के बारे में कहेंगी और यहाँ पे मौजूद यूथ को किस तरह मोटिवेट करेंगी? बिल्कुल, कहते हैं ना जर्नी, कोई भी जर्नी आसान नहीं होता, तो मैं ये नहीं कहूँगी यूथ को कि जर्नी मेरा बहुत आसान था। मेरा जर्नी मुश्किल था, और स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैंने अपना जब बैचलर्स कंप्लीट किया तो फिर था कि यार अब नेक्स्ट क्या करता है, तो मैंने अपनी सीनियर से डिस्कस किया। और उस वक्त अगर आप देखा जाए तो उस वक्त इंजीनियरिंग के हिसाब से वर्ल्ड में मुझे सबसे बेहतर जर्मनी लगा, क्योंकि जर्मनी एडवांस है इस डायरेक्शन में, और ऑल्सो आपके फाइनेंसेस भी आपने देखने होते हैं। बिल्कुल। जर्मनी में एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की उस तरह फ़ीस नहीं है जिस तरह अमेरिका और दूसरे ममालिक की फ़ीस है, तो इसलिए फिर मैंने जर्मनी वहाँ चुना। अच्छा, ये भी बताइएगा अंदर के लैंग्वेज बैरियर आया, उसको कैसे आपने हैंडल किया? जी, वो तो एक सबसे बड़ा बैरियर है, और वो तो मैं यूथ को कहूँगी कि भाई जाने से पहले सीख लो तो अपने लिए आसानी करोगे। सही। अगर आप वहाँ जाके ऐसी चीज़ है जो कि उसे जान नहीं छुटनी, अगर वहाँ पढ़ना है और रहना है तो फिर आप चाहे जाने से पहले ही A to B1 लेवल का आप सीख के जाओ, क्योंकि वहाँ या आपको स्टडीज़ के दौरान सीखना पड़ेगा, या अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब करनी है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह हम लोग उर्दू ज़ुबान में बात करना पसंद करते हैं मीटिंग्स में, वो अपनी ज़ुबान में बात करेंगे और वो उसी बंदे को हायर करेंगे। तो आई थिंक लैंग्वेज जो है काफ़ी बड़ा बैरियर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुरुतलैन, ये भी बताइएगा बतौर आईटी एक्सपर्ट आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगी, किन स्किल्स पर वो काम करें जिससे उनकी मांग में इजाफा हो? आई थिंक अगर स्किल्ड में जाएं तो मैं तो इंजीनियरिंग की तरफ हूँ, तो मैं आईटी की ही तरफ कहूँगी। और उसमें फिर रिसेंटली जो बिल्कुल जिस आपने कहा, जो रिसेंट स्किल हैं, जो मार्केट में रिसेंट स्किल्स आ रहे हैं, पहले तो अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो उनको एक्वायर करने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी GPT-4 आया है, और उसकी वो बहुत कुछ कर सकता है। तो हम ऑलरेडी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, हम ऑलरेडी रिप्लेस हो रहे हैं। वो इनफैक्ट वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप पेपर पे ड्रॉ करें GPT-4 में, और अपना वेबसाइट का फॉर्म ड्रॉ करें, और वो आपका कोड जनरेट करेगा वेबसाइट का। अच्छा। तो भाई अब शायद वेबसाइट बनाना सीखना भी तो इन नहीं है। आप देखिए कि आप इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ इरफान खान साहब भी मौजूद हैं, अभी दोबारा आपकी तरफ आएंगे। सर, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, आपने अभी कुछ देर पहले ब्लॉकचेन के हवाले से बात की थी। बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी से अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि ब्लॉकचेन है क्या, उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जो कि इफ़ यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ, गेट योर हैंड्स डर्टी विद इट। एक तो सबको पता है AI, राइट? AI एवरीबडी नोज अबाउट, एवरीबडी इज यूजिंग इट। जैसे उन्होंने GPT का, इस तरह अगर कोई डेवलपर के बैकग्राउंड से तो Gemini, एंड देन यू हैव ब्लॉकचेन, राइट? और उसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है अभी मैं बताता हूँ। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज AI इतनी तेज़ी से फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकता है। मैं अपनी प्रोफाइल कुछ भी फेक बना सकता हूँ ना, कि उसको प्रिवेंट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज गोना बी नेक्स्ट थिंग दैट्स गोना कम इन, राइट? सो इफ एनीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, यू आर प्रीटी सेफ, राइट? इट्स गोना बी रिक्वायर्ड। ना ब्लॉकचेन की अवेयरनेस पे आया था। सही। ब्लॉकचेन को लेके ना बड़े मिसकंसेप्शंस एक तो पहले होते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो यूज़ नहीं होता ना, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है आप जाके कुछ खरीद नहीं सकते ब्लॉकचेन पे, या कोई ऐसे विदाउट करेंसी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा ना, बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस नहीं है, तो अब पता नहीं होता है लीगल है नहीं है क्या सीन है, तो लोग उसमें जाते ही नहीं, राइट? बट एसेंशली ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल, राइट? वो अलाउड नहीं है, बट ब्लॉकचेन इज जस्ट अ चेन, टेक्नोलॉजी स्टैक है। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो अब्रॉड, यहाँ पे नहीं बाहर, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज स्टैक्स, डेटाबेसेस, बैक एंड, उसमें ब्लॉकचेन भी ऐड हो गया था। क्योंकि अगर कोई हायर कर रहा है एक एजेंसी को, लेट्स से कि यार मैं आपसे ये बनवाना है, मैंने आपसे एक पूरा 100 ऐप बनवानी है, पूरी ऐप आपसे बनवाऊंगा, बट ब्लॉकचेन का डेवलपर मैं इससे बनवाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, वो सारा कुछ आपसे बनवाएगा। तो यू नीड टू नो द कंप्लीट स्टैक। तो आई थिंक दैट्स व्हाई देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज यूजर बेस नहीं है यहाँ पे, आप यूज़ नहीं कर सकते जैसे आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं या GPT यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यू डोंट नो व्हाट ब्लॉकचेन इज और व्हाट यूज केसेस आर। अच्छा इरफान, आप जो भी बात कर रहे हैं यहाँ से यूथ प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है आपकी बातों का, तो चले इन्हीं की तरफ चलते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे सवालात हैं। कौन सवाल करना चाहेगा? नाम और सवाल। मेरा नाम अहमद है और मैं स्पीड यूनिवर्सिटी से BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, और जैसे जितने भी ये बड़े फ्रीलांसिंग के वो ये प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फाइवर वगैरह अपवर्क हो गया, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसको अचीव करने के लिए क्या किया जाए? सो फ्रीलांस पे आप आ गए तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है, बट टू बी फेयर दैट्स नॉट वेयर यू आर गोना बी फॉरएवर, नो दैट।
राइट। फ्रीलांस ये अपवर्क, फाइवर इज़ ओनली कि आपकी पहली दूसरी जॉब आपको मिल जाए परहैप्स, बट आपने जो एक्चुअल काम बेचना है वो आउटसाइड ऑफ अपवर्क एंड फाइवर बेचना है, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन इसीलिए ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें काम नहीं आता या तो बिल्कुल ही, और वो बिल्कुल एंटर हो रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जो कि बहुत सस्ते में अपना काम बेच रहे हैं बिकॉज देर मे बी लाइक यू नो वो होते हैं ना टॉप वाले, वो हिलते नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो उनसे compete करना, इतना मार्केट करना आपके बस की बात नहीं। आई थिंक इट्स बेटर टू मेक योर ओन सेल्स चैनल्स जहाँ पे आप ईमेल वगैरह के थ्रू, मार्केटिंग वगैरह के थ्रू आप अपने आप को एक्सपोज कराएं, अपने स्किल को एक्सपोज कराएं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुर्रतुलैन भी मौजूद है नजफ, और जहाँ पर तालीम की बात हो वहाँ पर अक्सर हमारे मुल्क की तालीम का दीगर मुल्कों की तालीम से मुआवजा भी किया जाता है। आपने बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल की, क्या फ़र्क देखती हैं? और ख़ासकर ये जो प्रोसीजर होता है वहाँ एडमिशन लेने का, फिर बहुत से लोग कहते हैं इतनी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या जो लोग आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी तालीम बहुत अच्छी है। अच्छा। स्पेशली मैंने जब फास्ट से किया, मुझे लगता है कि यहाँ हमारा बहुत मुश्किल था पास होना। अच्छा। बाकी डर ही लगा रहता था कि भाई पास हो जाओ। और वहाँ पे आसान है। वहाँ पे आसान है, वहाँ अच्छा। तो, और वहाँ थोड़ा सा ये है कि यहाँ प्रोफेसर्स थोड़े आपसे ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं। वहाँ प्रोफेसर्स आपके साथ, स्टूडेंट्स के साथ बहुत इक्वालिटी रखते हैं। सही। तो वहाँ मुझे इस लिहाज से आसानी हुई। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा ज़िंदगी आसान हो गई। वहाँ पास होना ज़्यादा आसान है। वहाँ ज़्यादा आसान होगी। यहाँ ये पढ़ाई सबसे अच्छी ज़्यादा बात थी मुश्किल आपकी। जी, यहाँ पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल थी। ठीक है। तो उसके अलावा बिल्कुल ऐसा होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं जर्मनी को प्रमोट करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि जर्मनी आपको आगे भी जो है ना फ्यूचर, अगर आपको पढ़ाई वहाँ से कर ली तो आपके इमिग्रेशन लॉज बहुत उनके अच्छे हैं। आपको 18 मंथ्स मिलते हैं फिर जॉब ढूंढने के लिए, और आपको काफ़ी मौके मिलते हैं। तो मैं जर्मनी को प्रमोट करना चाहूँगी। और जर्मनी के लिए अगर मैं यहाँ से हम जा रहे हैं तो बिल्कुल ब्लॉक अकाउंट में पैसे आपको रखने पड़ते हैं। यूजुअली 1 ईयर के आपको अराउंड 12,000 यूरोज जमा कराने हो पड़ते हैं, पर वो आप हर महीने उसमें से 1,000 यूरोज निकाल सकते हैं। तो वो आपके लिए ही होता है कि आपके पास एक 1 ईयर का सिक्योरिटी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जाहिर बात है आपने अपने जब बात का आगाज़ किया तो आपने बताया कि मेरा सफ़र आसान नहीं रहा। जी। तो नौजवानों की सीख के लिए बताइएगा कि किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। एक तो आपने बता दिया कि कम्युनिकेशन बैरियर आया लैंग्वेज की वजह से, इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा जो मैं सही हम पाकिस्तानियों के हिसाब से बताऊंगी, हर कम्युनिटी का फ़र्क होता है। हम लोग इधर, दूसरा ये था कि अपने आप की खुद केयर करना। यूजुअली हम फैमिलीज में होते हैं तो हम, हमारे पेरेंट्स, हमारी सेल्फ केयर, बिल्कुल अपना खाना पकाना, सफाइयाँ करना, ये बेसिक तो ये करना ही है। बर्तन धोना, बिल्कुल। और फाइनेंसेस, जी, फाइनेंसेस मैनेज करने होते हैं, फिर याद भी आती है, रिश्तेदारों की भी आती है, घर वालों की भी आती है। तो ये थोड़ा सा एक हो जाता है, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। फिर वो लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाता है। तो ये कुछ हैं जो कि होते हैं, जिसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। आपको रिजिलियंस, आई थिंक जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया वो एक जो है मेरे फादर ने शायद बिल्ड की थी मेरे अंदर, रिजिलियंस। मुश्किलात तो पूरी ज़िंदगी में आती रहती है, वो तो उसका कभी स्टॉप नहीं होता, पर रिजिलियंस होती है कि आपको मुश्किलें आई है, आप फिर खड़े हो जाएं। तो एक रिजिलियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया। पॉजिटिव थिंकिंग, चीज़ों को पॉजिटिव लेना, और ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपको कोई फीडबैक देता है, जी, कोई आपको फीडबैक देता है। मेरी कंपनी में, मैं जहाँ काम करती हूँ, मेरे कॉलीग्स हैं 13 और सारे मेरे से 25 साल बड़े हैं। अरे वाह। तो आप सोचिए वो मुझे ऐसा फीडबैक देते हैं, वो सारे जर्मन्स हैं। मुझे तो अब लैंग्वेज बेहतर आ गई। 5 साल पहले जब ज्वाइन किया तो लैंग्वेज भी नहीं आती थी। और जर्मन्स आर वेरी डायरेक्ट, वो आपको डायरेक्टली बताएंगे कि जी आपको क्या इंप्रूव करना है। हमारे साथ स्टूडियोज में कुर्रतुलैन शाह आईटी एक्सपर्ट मौजूद थी, साथ ही साथ इरफान खान साहब यंग सीईओ मौजूद थे। नौजवानों को यकीनन इरफान खान साहब की सक्सेस स्टोरी जानने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी, और यकीनन उनके भी गोल्स बन गए होंगे, क्यों नजर? और इसके साथ साथ जो है आज के एपिसोड में तो सीखने का इतना सारा मौका मिला है कि जो लोग सोचते हैं कि जॉब से कुछ नहीं होता, बिजनेस करना, उस हवाले से भी हमने आज बात की। फिर हमने स्किल